साथी कलाकार से बिरहा सटत निकल जाए। बस बिरहे चचा, बस बिरहे वही पे तो बंद गए, क्योंकि हो गया बस वही पर मार जे बाकी। तो आप लोगन के बीच में वो प्रसंग जिन्होंने लोग दान मांगे और यहाँ वह आदमी स्वतः इतना बड़ा प्रकांड विद्वान होते हुए भी मौत का दान मांगा। बिरहा में पहले जमीन का हाथ रहे। जमीन कैसे कहा है भैया? अरे धनुष को तोड़ दिए रघुराई, अरे जनकपुर अंदर खुशियां छाई। होई है राम सिया जोड़ी के अनुपम ब्याह। गौर करेंगे, 3 धनुष बनाया गया ब्रह्मा के द्वारा, जो अर्जुन लेकर के चले उस धनुष का नाम था गांडीव। क्या नाम था? और जो भगवान शंकर को प्राप्त हुआ उस धनुष का नाम था अजगोपिनाक। वही अजगोपिनाक नामक धनुष कहां पर रखा गया? जनक दरबार में। केहू से उठा ना अजगोपिनाक नामक धनुष के एक दिन घर बहोरे में सीता जी उठा के ये ओटला पर से वो ओटला पे रख देनी। जनक बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। ये जनक नंदिनी सीता धनुष को उठा करके इस जगह से उस जगह सोच में पड़ गए। और जब सोच में पड़ गए कि जब इतना वजन धनुष किसी से नहीं उठा, वो सीता ने उठा के रख दिया, तो जो इस धनुष का खंडन करेगा वही सीता का वर होगा। भैया हो बिरहा में भाव लगल गजल का भाव का। बड़ी तहलका मचौलस आई गीत भैया हो का। मेरे रस के कमरी मेरे रस के कमरी, मेरे रस के कमर तेरी तिरछी नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। तो गजल बा भैया हो, गीत के लाइन बा, लेकिन बिरहा में कवि की कलम संकेत कर रही है क्या? शिव धनुष है जबरी, शिव धनुष है जबर, उस पे सबकी नजर। शिव धनुष है जबर, उस पे सबकी नजर, जो ही रघुबर उठाई मजा आ गया। शिव धनुष है जबरी, शिव धनुष है जबर, उस पे सबकी नजर, जो ही रघुबर उठाई मजा
गया। फूली बरसे गगन, फूली बरसे गगन, सीता भैली मगन। फूली बरसे गगन, सीता भैली मगन। ज्यों ही रघुबर उठाया मजाया गया। भैया इतना वीर अइलन, अजगो पिनाक नाम का शंकर भगवान का दिया हुआ धनुष टूटा नहीं, खंडित के कैलाश। मर्यादा में उत्तम पुरुष माने जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम। शादी भई चारों भैयन के, राम के, लक्ष्मण के, भरत के, शत्रुघ्न के। सीता अइली, उर्मिला अइली, मांडवी अइली, सूत कीर्ति अइली। चारों बहनियन के बियाह हो गया चारों भैया लोगन से। सीता जी के साथे बियाह हो गया, सब घरे आ गईली। तो गौर करेंगे, जब विदाई भेल घरे आवेली तो अइला के बाद एक ठे बड़ी परोजन सुंदर होला। और परोजन हर घर में होला, हर परिवार में होला। तो यहाँ पारंपरिक एक ठे गीत लगल, कवन? बड़ी बढ़िया तर्जबा यहाँ माई बहिन बिटिया गावेली। कहवा से आवेला बाबा के तितिलावा हो, कहवा से आवेला बाबा के तितिलावा हो। कहवा से आवेला मैना अहिरे सावरिया। अइली जब सीता जी अरे आवा धागा गारिया में, अइली हो सीता जब आवा धागा गारिया में। देखा ना आई सब नारी आई हो सावरिया। ससुराल में आ गई जनक नंदिनी सीता। सीता के सर के आगे पल्लू झुका हुआ है। गांव के लोग आती हैं, अगल बगल के लोग आती हैं। एक कौशल्या, कौशल्या माता जी अपने बहू का चेहरा दिखाएदा। कौशल्या गली की जा, चल जाओ, वहीं बैठल बानी, चल दिया। कह देव तो सीता जी घूंघटा हटा दे हैं, आप लोग चेहरा देख लिया। जवन जी के देवे के बाद मुंह दिखाई दे दी है। लोग गईलिन, आज वहां गईलिन हो तो भैया सीता से सवाल कैली। सीता इनकार कर देती है, मैं अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगी। क्यों नहीं दिखाऊंगी? तो नहीं दिखाऊंगी। क्या बात है, क्यों नहीं दिखाओगी? सीता जी कहती हैं कि इसका उत्तर मैं आपको नहीं दूंगी। इसका उत्तर मैं आपको नहीं दूंगी। तो किसको दोगी आप उत्तर? तबले 4 जने को टोली और घरवा में प्रवेश कैलस। जब प्रवेश कैलस तो भयल का मिलजुली साखिया सीता से भरमावे हो।
लेकिन सीता जी नाही मुहावा देखावे हो। आइल कौशल्या जी की बारी, आइल कौशल्या जी की बारी, आई रे सावरिया। कलाकारों के सम्मान में पुनः हमको भी सम्मानित किया गया, साथी कलाकार को भी सम्मानित किया गया। आज के राजा दशरथ समान सम्मानित हमारे पूज्य पिताजी श्री विंध्यवासिनी यादव जी, आप के कर कमलों से सम्मान सहित 201 रुपए का आशीर्वाद पांव छू करके प्रणाम करीला। सदगुरु भगवान से विनती करीला कि हे भगवान, ये जो 7 चुटकी सिंदूर दान के द्वारा 7 जन्मों का अटूट बंधन बंध रहा है, वह सदैव 7 जन्मों तक सलामत रहे, कोई विघ्न ना आए। यही हमारा आराधना बाई है, वंदना बाब। पांव छू करके प्रणाम करीला। भैया हो सब हार गईली, लौट के वापस चल गईली। तब कौशल्या के बारी आ गयल, कौशल्या के बुलावा भयल। कौशल्या जी आईनी, ए बहू लोग हमसे का सवाल करते ही, क्या है माता श्री? अरे मुंह न दिखा दीजिए। सीता जी कहती हैं तुम मुंह तो दिखाऊंगी, मैंने इनकार कहाँ किया, लेकिन मुंह दिखाने का भी कोई रूल और वसूल होता है। माते मैं तो जानती हूँ कि अयोध्या की नगरी बड़ी धर्म प्रिय नगरी है, बड़ी न्याय प्रिय नगरी है। क्या अयोध्या में ऐसा होता है कि जो आए उसको लोग मुंह दिखा दे? नई नई बहू आए मुंह दिखा दे? हमारे जनकपुर में तो ऐसा रिवाज नहीं है। यह बात कौशल्या के दिल में चुभ गया। एक जनकपुर की लड़की अयोध्या के मर्यादा के ऊपर सवाल करती है, ठीक है क्या वसूल है आपके यहाँ? मैं भी अपना वसूल और रूल बताती हूँ। कौशल्या जी लौट करके अपने रूम के अंदर चली गई और बैठ करके सोच रही हैं, ये जो सीता जी आई हैं, आज मर्यादा के ऊपर दाग लगल चाहत बा, बिरहा में तर्ज लगल। कैसे भैया? बड़ी सुंदर लाइन संकेत कल गल बा मास्टर भैया की ओर से। पिया परदेस गईले, पिया परदेस गईले, तार लागो टोपिया में। तार लागो टोपिया सीतार लागो टोपिया में, तार लागो टोपिया सीतार लागो टोपिया में। पिया परदेस गईले, तार लागो टोपिया में। यह पारंपरिक गीत पर हमारे धर्म के बड़का भैया श्री शिव शंकर यादव अलापुर की ऐतिहासिक सरजमी से शिव शंकर भैया वो धरती से इतना प्रेम हो गया बा, 2 दिन बीतेला 3 दिन बीतेला, चाहे बबलू हो चाहे राकेश भैया हो, नमस्ते प्रणाम हो जाला तो उ गांव के याद आ जावेला। धरती के प्रणाम बा बड़ी सम्मान करेला, बिरहियन के कलाकारन के पांव छू करके सभी आदरणीय जन के प्रणाम। ई तक गीत रहल राजू बाबू, लेकिन माई कौशल्या के चिंता हो गयल, गमगीन मुद्रा में बैठल है। कैसे?
होई गईल सबही उदास होया जोधिया में। सबही कटूटी गयल आस होया जोधिया में, सबही कटूटी गयल आस होया जोधिया में। होई गईल सबही उदास होया जोधिया में। जाई के कौशल्या से राजी लगावे, सीता जी का बतिया हो लोगवन से बतावे। आई गयल कौशल्या के आस होया जोधिया में, आई गयल कौशल्या के आस होया जोधिया में। होई गईल सबही उदास होया जोधिया में, होई गयल सबही उदास होया काहे बदे कौशल्या गमगीन हो गई, क्यों उदास हो गई? सीता को बतावलू बतिया। कवन सीता बतौले रहली? ए माते, मैं अपना घूंघट हटाऊंगी, अयोध्या की धरती पर पहली बार मैं अपना पल्लू हटाऊंगी, लेकिन इसके पहले पैसा ले ले। और सम्मानित हमारे बड़का भैया श्री राजमणि पटेल साहब अब होली की ऐतिहासिक सरजमी से सादर 51 रुपए का आशीर्वाद पांव छू करके प्रणाम करीला। सब भैया लोगन के प्रणाम। सीता जी यह कहली कि देखाई एक कई चीज बा का सबसे पहले अयोध्या की धरती पर ऐसा कोई ब्राह्मण है जो न किसी के दरवाजे पर एक अन्न का दाना खाया हो, न किसी गैर के दरवाजे पर एक गिलास पानी पिया हो, न कभी किसी की अधीनता स्वीकार की हो, और इस मृत्युलोक में सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान हो। अगर वही ब्राह्मण आएगा, हमारे घर पर बैठेगा, मैं अपने किचन में जाकर के जीवन बनाऊंगी और जीवन बना करके पहली थाली में उस प्रकांड विद्वान के सामने परोसूंगी और खिलाने के बाद उसके चरणों में प्रणाम करूंगी। ससम्मान विदाई करके मैं अपना चेहरा अयोध्या वासियों के सामने दिखा दूंगी। अब खोजाए लगल कि ये धरती पर सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान कहाँ मिली है? ऐसा कोई ब्राह्मण कहाँ मिलेगा जो किसी गैर के दरवाजे पर एक अन्न का दाना न खाया हो? ऐसा कौन ब्राह्मण मिलेगा ना जो किसी के एक गिलास पानी पिया हो? और सबसे बड़ी बात ये कि वो स्वाभिमानी हो, कभी किसी की अधीनता स्वीकार ना की हो। कौशल्या यही बतिया के सुन के उनके आंख में आंसू आ गए। हो न हो कहीं सीता हमारे अवधपुर की परीक्षा तो नहीं ले रही है? यह कौशल्या सोच के आंख में आंसू लेकर के भैया हो बैठल बानी। सब लोग काना फूसी करत हुआ कि अब कहां से ब्राह्मण खोजल जाए, अब कहां से ब्राह्मण खोजल जाए। एक दिन बीत गयल, 2 दिन बीत गयल, 3 दिन बीत गयल, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तबले नारद घूमत घूमत नारायण 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 अलख जगावत पहुंचलो। सोचल कि भगवान को बियाह भइल बा, बड़ी खुशहाली होई अयोध्या में, चल के वही खुशहाली में हम हो शरीक हो जाई। यह कहत बीड़ा बजावत नारद भगवान आ गइलन। तो अयोध्या में देखत का हुवन, वो अपने रूम के अंदर शांत बैठल हुवन। राम अपने कक्ष में शांत मुद्रा में बैठे हैं।
सब अपने अपने रूम में शांत मुद्रा में। इतनी खामोशी क्यों है? अयोध्या में बात क्या है? जा करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सामने नारद भगवान कहते हैं कि ए प्रभु, आखिर है क्या बात? राम इशारा कर दिए कि हमसे मत पूछिए। किससे पूछूं? जाओ माता श्री से पूछिए, माता श्री इस सवाल का जवाब आपको देंगे। जब यही सवाल का जवाब माता श्री देंगी, नारद भगवान राम के चेहरे को देखते हैं, लटका हुआ चेहरा, बुझा हुआ चेहरा, और जा करके कौशल्या के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। हरि हरि। और बरियापुर की पावन ऐतिहासिक सरजमीन से शिक्षा के शिवालय के सजग प्रहरी सम्मानित श्री तीर्थराज यादव, आज के महफिल के शहंशाह के चाचा जी, आदरणीय चाचा जी श्री के कर कमलों से अपने भतीजे के सम्मान में सादर 100 रुपए का आशीर्वाद देकर के हौसला अफजाई किए हैं। पांव छू करके प्रणाम। मालिक सुखी रखे, परिवार आबाद रहे, बर वधू की जोड़ी सदैव सलामत रहे। भैया ये तने बात सवाल के सुन करके भैया पहुंचलन माता के सामने हाथ जोड़ करके, माँ प्रभु निराश है, उदास है, क्या बात है, कुछ बताओगी? ए नारद, लगता कि अयोध्या का मर्यादा डूब जाई। ऐसन बहू मैंने तो सोचा नहीं था, लेकिन जो धर्म में होता है, रीति रिवाज में होता है, उस जगह सीता भी सही है। तो बताइए, क्या इस मृत्यलोक की धरती पर ऐसा कोई ब्राह्मण है जो न किसी के दरवाजे पर एक अन्न खाया हो, न पानी पिया हो, न कोई भिक्षा लिया हो, और न कभी किसी की अधीनता स्वीकार है? और तो सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञाता होना चाहिए। है कोई इस मृत्यलोक में? नारद भगवान सोचे लगलन दिमाग दौड़ावे कि कहीं कोई है। यह दिमाग दौड़ावत हुआ बगल में आसन लगा था। नारद भगवान कौशल्या माता के सामने बैठ जाते हैं। विराह में तर्ज लगल भैया का, नारद भगवान ई बतिया जब सुनलन तो वहां से उठलन, कौशल्या से बात मान के गईलन सीता के पास, और जाके बात कहलन, हे देवी एक हमार बात सुनी। का कहलन? अरे लेबू का मुंह देखाई रनिया, अरे लेबू का मुंह देखाई, लेबू का मुंह देखाई रनिया, अरे बोली सीता जी से आज कौशल्या माई, बोली सीता जी से फिर कौशल्या माई, लेबू का मुंह दिखाई रनिया। विराह में तर्ज लगल, कौन तर्ज लगल भैया? यह तर्ज बाकी, अरे आ जाए कादासिया, अरे बिहाने दुआ दसिया तेरा सिया के, अब तेरा सिया के नाम सैया मांगे लगावनवा, तेरा सिया के नाम।
यह सोधी मिट्टी की महक लिए इस गीत पर सम्मानित हमारे बड़का भैया श्री केदारनाथ यादव पसड़ुआ की ऐतिहासिक सरजमी से सादर 100 रुपए का आशीर्वाद देकर के हौसला अफजाई किए हैं। बड़का भैया के पांव छू करके प्रणाम। सदगुरु भगवान की कृपा से परिवार खुशहाल रहे, आबाद रहे। ए भैया सीता जी कलन की अब बार बार ना कहो, आखिरी बात मेरी आप लोगों के सामने है। क्या कहली सीता आखिरी बात? अरे घूंघूटा से बोली सीता, अरे मधुरी बचनिया सुनाए अम्मा जी, अरे सुनाए अम्मा जी, एक बोला दा ब्राह्मण ज्ञानिया सुनाए अम्मा जी। सुनाए अम्मा जी हो अब सुनाए। बस अब बार बार न कहो, 3 दिन हो गए बा जे आवत यह पूछता। तो आखिरी हमार सवाल अब दोबारा कहब ना। सीता जी का कहली? केहू के ना खैले हो खेतिया लेना पानी, सबसे महाना हो खे जग में पंडित ज्ञानी। मुहावा देखाई कराई के भोजनिया सुनाए अम्मा जी, अब सुनाए अम्मा जी, अब देखा दा ब्राह्मण ज्ञानिया सुनाए अम्मा जी। सम्मान की कड़ी में सम्मानित किया गया। सम्मानित हमारे बाबू सूरज यादव हमारे गुलाब चाचा जी के भतीजे की ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद। बाबू के दिल से धन्यवाद। चाचा जी के पांव छू करके प्रणाम। सब बैठल भैया बाबू लोगन के पांव छू करके प्रणाम। अरे बाबू इतने बतिया कह के सीता जी पुनः अपने कक्ष में चली गई। अब परेशान लोग अब होखे तका होखे। नारद भगवान सोचत 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 सोचत, हाँ एक आदमी है इस मृत्युलोक में, एक ही आदमी बचा है। और आज के महफिल के शहंशाह के जीजा जी की ओर से जितेंद्र कुमार यादव कमासिन। अच्छा अच्छा भैया वही कसरवा बिसरवा के पास वाला। अच्छा अच्छा हमारे जितेंद्र भैया की ओर से देखा नाम, अभी नाम के आगे जो सम्मान होला, जी जा जी, जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, और जिनके बीच में भी जा जा, जी जा जी जी। बहुत बहुत प्रणाम। यह प्रेम, यह प्यार, यह आशीर्वाद उधरती के प्रणाम बा। 101 रुपए का आशीर्वाद रहा। यह बतिया कही कि सीता जी एकदम शयन कक्ष में चली गई। सोचत सोचत आप कौशल्या तो करे तो क्या करें, नारद की ओर नजर घूम गए। बड़ी तीनों लोग में भ्रमण करेला। ए नारद कहीं क्यों ऐसा प्रकांड विद्वान है माते है, लेकिन वो इतना प्रकांड विद्वान है, इतना स्वाभिमानी आदमी है कि किसी के कहने पर वो आएगा नहीं। कौन है? तब बतौले नारद की मां अलकापुरी में राज करने वाला प्रकांड विद्वान, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी, लंकाधिपति रावण। गौर करेंगे बाबूजी, लंकापुरी
नाम तो तब की बात है, लेकिन इसके 3 नाम के पहले उसका नाम क्या था जानते हो? पहल का नाम था उसका अलकापुरी। और जब ऋषि जी उसको दान में ले लिए तो हम बोले कि हम सन्यासी आदमी, हम नगर बसा के क्या करेंगे? तो उस नगर को, अलकापुरी को अपने पलक के ऊपर बैठा लिए, सगरी अलकापुरी को। तो उसका नाम पड़ गया पलक पर रहने वाला, माने पलकापुरी। और पलकापुरी, और इसके बाद नाम चेंज किसने किया उस पलकापुरी और अलकापुरी का? यही रावण। गौर करेंगी, वो लंका नहीं थी, वो कहते भैया सोने की लंका। सोना माने है सोना चांदी धातु वाला लंका नहीं, वह सोने की लंका। जितेंद्र भैया, माने रावण प्रकांड विद्वान था, युद्ध करता, तपस्या करता। तो उसके जो सैनिक लोग थे, जो बड़े बड़े योद्धा थे, जब उन्होंने सोने का मन करता तो उसी जगह अलकापुरी भेज दिया करता था कि जाओ, सोने का सबसे रमणीय स्थल, सबसे दिव्य स्थल वही है। तो वो सोने की लंका माने निद्रा वाली सोने की लंका कहा जाने लगा। हाँ, सोना वाला नहीं, निद्रा वाला। तो भैया लेकिन असली नाम उसका है अलकापुरी। नारद कहते हैं भाई, अलकापुरी का प्रकांड ब्राह्मण रावण आएगा, वही सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता है। सीता जी कहते हैं कि आप लोगों का काम है लाना, मेरा काम है भोजन कराना, इसके बाद मैं मुंह दिखा दूंगी। विरह में कर्ज लगल कैसे भैया? यह कर्ज बाकी, अरे हमार पाव झालरी, अरे हमार पाव झालरी, राजा जी हो हमार पाव। भैया हो, अयोध्यापुरी के मर्यादा के बाद नारद भगवान चल जालन अयोध्या से, कहा अलकापुरी की ओर। जब अलकापुरी गए तो जाकर के प्रण निवेदन करते हैं, ए लंकाधिपति, एक नगर के मर्यादा की बात फंसी है। एक तरफ जनकपुरी है, एक तरफ अवधपुरी है। जनकपुर की बेटी अवधपुर वासियों के सामने शर्त रख दिया है कि इस अवधपुर की नगरी में कोई प्रकांड ऐसा ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी और निष्ठावान मगर ब्राह्मण है तो दरवाजे पर चले, उसे भोजन कराया जाएगा। रावण सोच गया तो क्या मैं ही मिला? नारद कहते हैं कि आपके जैसा कोई इस मृत्युलोक में नहीं है। ठीक है, किसी के आंगन के मर्यादे की बात है। रावण तैयार हो गया और केदार भैया तैयार हो गया, तो तैयार होकर के चल दिया। चलल कैसे? चला है बात मानी, चला है बात मानी, अवधपुरी में चला है बात मानी। बोले हैं सोची नारद, अब अवधपुरी में चला है बात मानी, अवधपुरी में चला है बात। आ गया लंकाधिपति रावण आ गया, और जो ही लंकाधिपति आया, राम आगवानी करते हैं, कौशल्या आगवानी करती है। और सम्मान किया गया श्रद्धेय श्री संदीप कुमार यादव, आज के बादशाह के जीजा जी, हमारे मार्केट से, ज्ञानपुर से, हमारे संदीप भैया की ओर से सादर 100 रुपए का आशीर्वाद, पांव छू करके प्रणाम। मालिक सुखी रखे, परिवार आबाद रहे। ए बाबू आ गया, राम आगवानी किए, लक्ष्मण आगवानी किए, कौशल्या आगवानी करती है।
चारों बहुएं आकर के सामने हाथ जोड़ करके आगवानी करती है। रावण आया, कुश का आसन लगा, रावण बैठाया गया और जाकर के किचन में पहली चूल्ही में आग सीता जी लगाती है। खाना बना, और खाना बना तो भैया हो कंचन के थाली में 56 प्रकार का व्यंजन परोस करके ले जाकर के लंकाधिपति रावण के सामने परोस दिया गया और जल ला करके रख दिया गया। लंकाधिपति रावण अन्नपूर्णा देवी का आवाहन करते हुए अन्न को ग्रहण किया। ग्रहण कैला के बाद और ये देखिए प्रेम है भैया का, सम्मान किया गया। 201 रुपए का आशीर्वाद देकर के घूमना हो, टहलना हो, मार्केट जाना हो। ज्ञानपुर के बगल हरदेवपुर हमार निवास स्थान, और लगभग महीना में 20 दिन तक ज्ञानपुर बीतेला। हमारे संदीप कुमार यादव हमारे आज के महफिल के बादशाह के जीजा जी की ओर से सम्मानित किया गया। भैया के पांव छू करके प्रणाम। मालिक सुखी रखे, परिवार आबाद रहे। ए भैया, भोजन उठा करके पहला निवाला धरती माँ को परोसता है रावण। दूसर का निवाला गाय को परोसता है, और तीसर का निवाला अपने मुंह में डालता है। और खाने के बाद थाली को हटा करके, रवि भैया गौर करेंगे कितना बड़ा प्रकांड विद्वान। सीता जी कहती हैं, ए विप्रवर, थाली क्यों हटा रहे हो? यही देखिए विवेक, विचार और संस्कार। ए विप्रवर, थाली क्यों हटा रहे हो? उसमें खाना नहीं है, अपना जल लेकर के अपने हाथ को उसी थाली में धो लीजिए। रावण बोल उड़ा पाते, कैसी बात कर रही है? जिसके थाली में खाया जाता है उसमें छेद नहीं किया जाता है, और जिसके थाली में खाया जाता है उसके थाली में हाथ नहीं धोया जाता है। तब सीता माता पूछ पड़ी, विप्रवर क्यों? तब रावण बोल पड़ा प्रकांड विद्वान कि जिसके थाली में अगर खाते हैं उसमें हाथ धोएंगे तो उसके घर दरिद्रता आती है। दरिद्रता आती है। खाना खाओ, थाली सरका दो, जल लेकर के जाकर के दूसरी जगह हाथ धो। तब सीता समझ गई कि ये प्रकांड विद्वान है। लंकाधिपति रावण और चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहती है क्या? और सम्मान किया गया। सरायकंद सराय की ऐतिहासिक सरजमीन से श्रीमान श्रद्धेय बड़का भैया फूलचंद यादव 101 रुपए का आशीर्वाद। बड़का भैया के पांव छू करके प्रणाम। बैठल सभी आदरणीय जन के यथा उचित जे जिस योग्य बा बंदगी पैलगी प्रणाम स्वागत अभिनंदन सब भैया लोगन के बा। बाबू हो, सीता जी प्रणाम करके ठीक है, और हाथ धो करके पोंछ करके और सबसे प्रणाम करके रावण निकल करके वापस जाने लगा। जब ही दरवाजा क्रॉस करना चाहता है तलक आवाज आई, विप्रवर, ए विप्रवर, अरे रुक जाइए विप्रवर, हमारे ऊपर पाप क्यों लाद रहे हो आप? रावण रुक गया। कौन सा पाप हो गया? सीते कौन सा पाप हो गया? ए विप्रवर, अगर कोई ब्राह्मण आता है दरवाजे पर भोजन करता है, अब भोजन करने के बाद अगर खाली हाथ वापस जाता है तो उससे बड़ा पाप का भागीदार कोई नहीं होता है। आप यहाँ आए हो, भोजन किए, पहला भोजन मैं आपको परोसी हूँ, आप खा लिए, आप जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना है। आप मांग लीजिए विप्रवर, क्या मांगना चाहते हो? रावण हंसा बड़े जोर से, अरे सीते, मुझे क्या दोगे? क्या दोगी आप? अरे हमारे पास हजारों दास दासियां, जेकर भाई, जेकर भतीजा, जेकर बेटवा, हमार भाई राज करता पाताल लोक में,
हमार बेटवा राज करता इंद्रजीत इंद्रलोक में, हम स्वयं मृतलोक का राजा, तू हमें का दान देबू। तब हाथ जोड़ के सीता जी कहती हैं कि नहीं, खाली हाथ मत जाइए, मांग लीजिए। प्रकांड विद्वान रावण मन में विवेक शील होकर के विचार करता है, और जब पनी तीसरी नेत्र पर दबाव डालता है तो देखता क्या है, यह रावण का खानदान, इससे अच्छा मौका इसके पास नहीं आएगा। वो तो साक्षात भगवान आए हैं, ये साक्षात लक्ष्मी है। तुरंत बाबू सामने खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके, माते चाहिए, तब तो नहीं चाहिए, लेकिन अब चाहिए। चाहिए तो क्या चाहिए, मांगो, क्या चाहोगे? 100 असरफी, 500 असरफी, 2-4 गांव चाहिए? ना माते ना, ई कुल ना चाहिए, चाहिए का विराह में आल्हा के बाद। है रावण तो भैया मंगबे कैलस, कुछ चाहिए ना, चाहिए का चाहिए? अरे मधुरी बचानिया से, अरे बोला है दशानन सुना, लंका की नगारी या में यही है कबाब। एतना सुना सीता सोच मानवा में बाबू, ब्रह्म दक्षिणा में रावण की आई जवाब। अगर ब्राह्मण को आप देना चाहती हो, ये सीते, इस ब्राह्मण को धन दौलत नहीं, आपको एक बार लंका की नगरी में आकर के और उस लंका की धरती को आप जो पतित है उसे पवित्र कर दीजिए, और हमारे कुल खानदान का तारनतार हो जाए। बात किससे हो रही है भैया? जुबान से नहीं, केवल आंखों और आंखों से बात हो रही है। सीता का नजर रावण की नजर से, रावण की नजर सीता की नजर से, बस एक कई बार यही चाहिए माते। तब लंकाधिपति रावण की बात को मान करके, चूंकि वचनबद्ध थी सीता, दक्षिणा उनको देनी थी, अब कैसे कहती कि मैं लंका नहीं आऊंगी? सो वचनबद्ध स्वीकार किया दान, सीता जी दे देती है, और लेकर के रावण भैया हो चला गया, इस एहसास के साथ अब मेरा कुल और खानदान का तारनतार हो जाएगा। भैया हो, अब गौर करेंगे, आप सब जानते हैं सोने का हिरण का सीता के पंचवटी में हिरणई की जरूरत रहा, शेरबाग की जरूरत नहीं रहा। लेकिन कहें कि हिरण को हम के वो शिकार चाहिए तो चाहिए, और राम चले गए। और गौर करेंगे यही तक नहीं, जब लक्ष्मण जाने लगे भाई को बचाने के लिए, तो लक्ष्मण रेखा खींच दिए कि भाभी मां कुछ भी हो जाए, जब तक राम भैया और लक्ष्मण नहीं आ जाएंगे तब तक लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाना, नहीं जाना है। लेकिन गौर करेंगे, रावण आया, रावण अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन सीता को तो जाना था। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सीता स्वतः लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करती है,
और वहां चली जाती हैं। अभी तो सुभाष सागर, रामानंद सागर, मोती सागर जो सीरियल में दिखाई दे, और दिखाते वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि रामायण इतना बड़ा है कि सारी बात और सारी सच्चाई केवल सीरियल में दिखा नहीं पाऊंगा। वो जब रामायण शुरू होती थी तो रामानंद सागर बोल देते थे। तो भैया हो वही वचन सोच करके सीता जी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करती हैं और लंकापुरी जाती हैं। और लंकापुरी जाने के बाद हुआ क्या, आप सब लोग वृत्तांत जानते हैं। तो आखिरी लाइन कहना है क्या, अरे वादा तरतानी तो हसे हम अवधा की नागारी, आई बे तोहरे राजा धनिया लंका की नागारी। ले गया रावण, वहां पर गौर करेंगे। जगह जगह की बात बताई जाती है, हर जगह नहीं। बड़का भैया सीता को लेके गया रावण। कहते हैं कि सीता रावण बड़ा राक्षस था, राक्षसियों का पहरा था। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे और हम इस बात को मान भी नहीं सकते। क्यों नहीं मानेंगे, आप लोग पढ़े लिखे हैं, गौर करेंगे। शोक माने दुख होता है, अशोक माने जहां दुख न हो सुख ही सुख हो। रामायण बताता है कि राम की पत्नी सीता को रावण लेके गया पुष्पक विमान से, तो उनको अशोक वाटिका में रखा। शोक वाटिका में नहीं, अशोक वाटिका में, माने जहां बड़ा रमणीय दिव्य स्थल हो, जहां किसी चीज की कोई कमी महसूस ना हो, उस जगह सीता को रावण रखा था। तो रावण कहां से गलत हुआ, ये तो सीता का जाना था। रावण अपने कुल खानदान को तारन तार करना था। तो वही सीता जाकर के सीता से रावण बोला कि ए सीते, एक बात हमारी सुन लीजिए। का कहलस, अरे उत्तम कुल कहा लाई पुलस्त खानदानवा, तोहर कारण से तरी है कुल खानदानवा। अरे राम नाम से नैया हमारी पार उतरी, आई में तोहरे राजा धनिया हो लंका की नागा। भैया हो, इंसान गलत नहीं होता है, इंसान का कर्म गलत होता है। ऋषि पुलस्त का नाती रावण ब्रह्म ज्ञान में भारी, तीन चीज से मदिरा मांस पर नारी हरंदे, राक्षस के अधिकारी। कर्म का ऐसन दुनियादारी नरियो नारी का करी। कर्म हमार सही बात पूजायमान रहो, अगर कर्म हमारे बिगड़ गया तो दुनिया के लोग गारी मरी है, ताना मरी है। तो आखिरी लाइन में कहना है क्या, स्वर्ग गए गुरु राम मूर्ति जी लगा गए फुलवारी। स्वर्गी माया राम के बगिया लहरी क्यारी क्यारी। लेबू का मुँह दिखाई रानिया, लिखे सूरज